Guys, today we will discuss about the feature of the Indian Constitution. What are the features of the Indian Constitution? What are the basic aspects which are gaining our attention? तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स। हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होते हैं, इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ फीचर्स हैं, तो हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया है। इंडिया का जो है इट इज मतलब रिटन कहते हैं डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फीचर बारो किया था हमने किससे यूएसए से वो बारो किया है इंडिया ने, तो वही है इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 448 आर्टिकल्स है इस वक्त प्रेजेंट डे में, और वो डिवाइड किए गए हैं इंटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इन यूएसए में टोटल 101 ये आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ये पहला फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन अब ये भी बात है कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कितने थे, ये भी किसी वक्त आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स टोटल थे, और वो डिवाइड हुए थे 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो 9th शेड्यूल आया था रेगुलेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th आया एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए, और 11th आया था पंचायत्स रूरल लोकल गवर्नमेंट आया था 73rd अमेंडमेंट, और जो 12वां आया था वो आया था म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लोकल गवर्नमेंट 73rd अमेंडमेंट 1979। तो पहला ये हो गया। दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बारो किया हमने ब्रिटेन से। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट पे या यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द यूनियन इंडिया का। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पहले एक और फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। यानी कि इसमें कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं, हाँ कुछ जगह पे नहीं कर सकते हम अमेंडमेंट। तो इसका भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 370 अमेंडमेंट किया गया जिसको रिवोक किया गया, इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल किया, क्या नहीं किया, वो हम उस वीडियो में दूसरे में देखेंगे। तो ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इसमें अमेंडमेंट होता है और कुछ जगह पर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे और एक फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है पार्लियामेंट। इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, और स्टेट का होता है गवर्नर, यानी जिनको नॉमिनल पावर्स होते हैं, जो एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करते हैं। नॉमिनल पावर्स होते हैं इनके पास, एक्चुअल पावर्स नहीं होते हैं इनके पास। तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें यानी कि अगर सीएम को देखेंगे वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे सीएम है, और यूनियन पे होता है पीएम। तो जो उनके पास एक्चुअल पावर्स होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर्स नहीं होते हैं, उनके पास नॉमिनल पावर्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसे ही कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फीचर वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी स्टेट। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को डिक्लेयर करता है फेडरल स्टेट एज वेल एज यूनिटरी स्टेट। अब फेडरल क्या है, यूनिटरी कब है? फेडरल तो हमें पता है कि फेडरल जब डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन यूनिटरी कहाँ से आ गया? अब हम ये समझेंगे कि फेडरल एज वेल एज यूनिटरी ये कहाँ से। फेडरल इस हिसाब से कि इंडिया जो है ये डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ फेडरल, के इसको डिवीजन ऑफ पावर्स होता है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर में डिवीजन होता है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुई तो उसमें लोकल बॉडीज़ को भी कुछ पावर्स दिए गए। तो अब हमें ये देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हुई है वो क्या है, कि फेडरलिज्म में 3 लिस्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट में 66, स्टेट लिस्ट में 99,
और इसका मुझे ये पता नहीं है पूरा, शायद ऐसी ही है 99 और 47 है किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें यूनियन जो है गवर्नमेंट है वही लेजिस्लेशन कर सकती है और स्टेट उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकती। और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें स्टेट लेजिस्लेशन करती है, यूनियन उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकती। और तीसरा जो है कंकरेंट लिस्ट में जिसमें बोथ करते हैं, सेंटर और स्टेट, अगर उसमें क्लैश हुआ तो उसमें जो है प्रेफरेंस दी जाती है, सेंटर को वही करता है। तो हो गया ये तीन। रेजिडुअल पावर सेंटर के पास है, जो बाकी पावर्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनमें से लेजिस्लेशन करता है सेंटर। तो अब यूनिटरी जो है, जब इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, तब इंडिया मतलब विदाउट एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया मतलब स्टेट जो बन जाती है यूनिटरी, उसमें हर स्टेट लेजिस्लेचर हो, सेंटर का जो भी लेजिस्लेशन हो, सब यूनियन जो है लेजिस्लेशन करती है। हो गया, इंडिया इज ए बोथ फेडरल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हो गया ये फीचर। अब इंडिया को एक और फीचर है, वो है सेक्युलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। हाउ, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इट इज़ एन ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि इंडिया का जो है ऑफिशियल रिलीजन ये है, नहीं है। हर किसी रिलीजन को अपना अपना बराबर की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए। और हर किसी रिलीजन के अंदर जो लोग हैं उनको राइट टू रिलीजन है, राइट टू वर्शिप है, राइट टू कॉन्साइंस वगैरह, ये जो हक्स हैं वो हर किसी को दिए जाते हैं। तो इसमें क्रिटिसिज्म बहुत सारा है, वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्रिटिसिज्म उस पर दूसरा वीडियो में डालूंगा। तो इसमें सिर्फ हम फीचर्स देखेंगे, हर किसी फीचर का क्रिटिसिज्म होगा। तो हो गया सेक्युलर स्टेट। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन सिटीजन को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला राइट देता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, जिसमें हर किसी इंडिविजुअल यानी सिटीजन को राइट टू वोट का हक दिया जाता है। जब वो 18 साल से ऊपर होता है तो उससे राइट टू वोट का हक दिया जाता है, उसी को कहते हैं राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज। तो सबसे पहला राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है वो न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में, सबसे पहले। तो इंडिया ने, इंडियन स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है डिक्लेयर किया एज एन, उसमें ये फीचर दिया कि जो भी, या वेदर दैट इज़ बिग और स्मॉल या ओल्डर, बच्चा हो या बड़ा हो या जो भी हो, तो उसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, या दिस इज मुस्लिम, दिस इज हिंदू, कोई नहीं है। हर किसी को राइट टू वोट दिया जाता है, ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। अब एक और है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 350, 356, 360 नेशनल इमरजेंसी, 350, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 इकोनॉमिक इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ये भी फीचर है जिसके अंदर क्या होता है कि इमरजेंसी लागू की जाती है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली यूनिटरी मतलब फीचर्स के अंदर आ जाता है और यूनिटरी तरीके से एक्ट करता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा। तो वही है ये, जिसमें जो होता है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है दैट कम्स अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो पावरफुल हो जाती है उसमें, किसमें, इमरजेंसी प्रोविजंस अंदर। इसमें आर्टिकल 350 को मतलब 56 को आर्बिट्ररली यूज़ किया गया है, मतलब मोर देन 100 टाइम्स इसको यूज़ किया, यानी नेगेटिव यूज़ इसका किया जाता है, पार्टीज करते हैं। तो वो भी हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, मैंने बोला है हम आप उस पर डिस्कस करेंगे फीचर्स के बाद, मतलब इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे फीचर्स की, इन्हीं फीचर्स की, कि क्यों, मतलब क्या इनकी रेलेवेंस है इन द टुडेज वर्ल्ड। इंडिया एक्टिंग ऑन, मतलब इंडिया जो है इसी तरीके से एक्ट कर रही है या नहीं, वो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। तो अब गुड बाय। तो वीडियो के इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ओके।